गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक गतिविधियाँ। रचनात्मक गतिविधियाँ में बेटा हम पहला क्या टॉपिक है हमारा, श्रुत भाव ग्रहण करना। बेटा श्रुत भाव किसे कहते हैं? लिसन, किसी भी बात को सुनकर समझना श्रुत भाव ग्रहण कहलाता है। जब भी बेटा हमने कोई बात कर रहा होता है, उसकी बात हम तुरंत सुनकर समझ जाते हैं, तो उसका हम क्या कहते हैं, उसको श्रुत भाव ग्रहण करना कहते हैं। इसलिए बेटा मैंने आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, अब अपन सपोज करो मैं इसको आपको सुना रही हूँ, ठीक है। अब आपको इसको क्या है, सुनकर समझना है। जैसे आप इसको सुनकर समझ जाओगे तो ये आपका क्या हो गया, श्रुत भाव। आपने श्रुत भाव को ग्रहण कर लिया, इसको श्रुत भाव कहते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रोहित का जन्मदिन था। एक लड़का है रोहित, जिसका जन्मदिन था। वह सुबह से ही खुश था, सुबह से ही वो खुश था। उसने नहाकर नए कपड़े पहने और माता पिता का आशीर्वाद लिया, ठीक है। फिर वह पिताजी के साथ उपहार लेने बाजार गया। रास्ते में उसे एक गरीब बालक दिखाई दिया जो भूख से बेहाल था। जब वो रास्ते में उपहार लेने के लिए अपने पिता के साथ जा रहा था तो उसे एक बालक दिखाई दिया जो भूख से बेहाल था। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उसके कपड़े भी फटे हुए थे, ठीक है। रोहित को दया आ गई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कोई उपहार नहीं चाहिए, बस आप इस गरीब बच्चे को खाना और कपड़े दिलवा दे। उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, बस आप तो इस गरीब बच्चे को खाना और उसको कपड़े दिलवा दें। रोहित की बात सुन पिताजी बहुत खुश हुए। रोहित की बात सुन पिताजी क्या हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने उस गरीब बच्चे को खाना और कपड़े दिलवा दिए। अब आपको ये पता होगा कि ये जो पैसेज था किस पे स्टार्ट था। एक बच्चा था, उसका जन्मदिन है, वो सुबह से ही बहुत खुश था। सुबह जल्दी उठकर वो नहाता है, नहा करके अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता है। और अब उसके पिताजी जो है उसको उपहार दिलाने के लिए बाजार में लेकर जाते हैं। अब जैसे वो अपने पापा के साथ बाजार में जाता है उपहार लेने के लिए, रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा दिखता है। अब वो गरीब बच्चा जो है भूख से बहुत भूखा था, वो भूख से वो बेहाल हो रहा था और उसके कपड़े भी सारे फटे हुए थे। अब तुरंत जो रोहित था, उस रोहित को क्या है, उस बच्चे पे दया आ गई और दया आने पर उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे कोई भी उपहार मत दिलाओ, आप तो केवल ये जो गरीब बच्चा है इसको खाना और कपड़े दिलवा दो। अब सुनो, यह बात सुनकर उसके पापा को इतनी खुशी हुई और उसने उस बच्चे को खाना खिलाया उसके पापा ने और उसके कपड़े दिलवाए, ठीक है। तो बेटा आप सभी को भी गरीब बच्चों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति आपको दया भावना रखनी चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, दिवाली पास में आ रही है, अपने पास तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पे होते हैं, उनके पास कोई भी चीज़ नहीं होती। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके जो भी अगर आप न्यू चीज़ अफोर्ड करके उनको दे सको तो बहुत अच्छा है। चाहे आप अपने जो पुराने कपड़े वगैरह हैं, जो पुरानी टॉयज़ वगैरह जिससे आप नहीं खेलते, आप उनको ही दे दो कम से कम। आप कितना वेस्टेज करते हो दिवाली पे, करते हो ना, इसलिए बेटा आपको गरीब लोगों के प्रति दया रखनी चाहिए। अब हम आते इस पे। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रश्न किया, प्रश्न क्या, किसका जन्मदिन था, किसका जन्मदिन था, तो आपको पता होना चाहिए रोहन, रोहित या मोहित। किसका था, रोहित का, ओके। खैर रोहित किसके साथ बाजार गया था? रोहित किसके साथ बाजार गया था? पिताजी, माताजी
या मामा जी। ठीक है, तो रोहित पिताजी के साथ गया था। रोहित क्या लेने बाजार गया था? दूध, सब्जी या उपहार? उपहार। रास्ते में रोहित को कौन दिखाई दिया? उत्तर यस, चौकीदार, ट्रैफिक पुलिस, गरीब बालक। तो कौन दिखा? गरीब बालक। ये बेटा श्रुत भाव आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।